नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और नॉर्वे के एक पत्रकार को लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। नॉर्वे के पत्रकार का कहना है कि इन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा जिसका जवाब इन्होंने पूरी तरीके से नहीं दिया, बल्कि उस सवाल को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले गए। यानी कि यहाँ पर ये मोहतरमा ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जरा, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि मेरे सवाल से इतना डर गए कि प्रेस ब्रीफिंग को ही छोड़कर भागना शुरू हो गए। बस जो सवाल इसने पीएम मोदी से वहां पूछा था, वही सवाल को इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जैसे इस सवाल को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पीएम मोदी का भागता हुआ फोटो इसने वहां पर पोस्ट किया, उसके बाद भारत के अंदर एक नए प्रकार की बहस शुरू हो गई, जिसमें विपक्ष की पार्टी के लोगों का कुछ कहना है और पक्ष की पार्टी के लोगों का कुछ कहना है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार हुआ क्या था, आखिरकार पीएम मोदी ने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया और आखिरकार ये मोहतरमा है कौन। सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन यहाँ पर सही दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा ये देखिए कि मामला शुरू कहाँ से हुआ था। ये आपको दिखाई दे रहा है दुनिया का मैप, यानी कि वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर हम यहाँ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश से थोड़ा सा अगर हम इस तरफ जाएं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्वे। और इसी नॉर्वे के अंदर अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक आधिकारिक यात्रा करते हैं। जब पीएम मोदी नॉर्वे पहुंचते हैं तो यहां जाने के बाद वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद में दोनों ही देश के लीडर क्या करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग चल रही होती है तो सामने आपको यहाँ चेयर पे कुछ पर्सन नजर आ रहे होंगे जो कि क्या है, अलग अलग मीडिया हाउस से आए होते हैं। यानी कि नॉर्वे के जो टॉप 50 मीडिया चैनल हैं उनसे इन लोगों को बुलाया होता है कि ये दोनों लीडर जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उनकी बातों को आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये दोनों ही नेता यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं। जब यहाँ पर दोनों ही लीडर प्रेस ब्रीफिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं और जब पीएम मोदी यहाँ से जाने लगते हैं तो यहीं इसी भीड़ में पीछे से आवाज लगाती है ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इनका नाम है हेलेली। इनकी तरफ से बड़ा जोरदार तरीके से बोला जाता है जो कि इसके आगे बैठे वाले व्यक्ति को भी नहीं सुनाई देता है। इनकी तरफ से पीएम मोदी को बुलाकर यह पूछा जाता है कि हमने सुना है कि भारत में प्रेस मीडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यानी कि भारत में अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि नए प्रकार की रैंक जारी हुई है जिसमें भारत की मीडिया की बहुत ज्यादा हालत खराब दिखाई देती है। इन्होंने बोला था कि भाई साहब यहाँ पर तो हालतें बहुत ज़्यादा खराब हैं क्योंकि भारत में जो मीडिया है उनकी हालत भी बड़ी खराब है। यानी भारत की मीडिया को लेते हुए इन्होंने पूरा का पूरा भारत ही देख लिया, ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है। यानी कि एक रैंक के आधार पर इन्होंने पूरी तरीके से भारत को जजमेंट देने की कोशिश करी। अब इन्होंने यहाँ पर सवाल किया कि भारत में प्रेस फ्रीडम की हालत पूरी तरीके से खराब है। जिस सवाल को पीएम मोदी ने सुना पर इग्नोर करते हुए उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो वहां से चले गए, ये इनका कहना है। अब जरा सुनिए यहाँ पर पीएम मोदी ने सुना या नहीं सुना, उसका जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। अब प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्क होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है कि यहाँ पर जितने भी मीडिया से, अलग अलग मीडिया हाउस से जितने भी पत्रकार यहाँ आए होते हैं वो देश के लीडर से सवाल कर सकते हैं। पर प्रेस ब्रीफिंग जो होती है वो केवल देश के दोनों ही लीडर करते हैं। यहाँ पर इनको केवल बातों को नोट डाउन करना होता है। दूसरा, नॉर्वे का रूल बोलता है कि अगर आप प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्वेश्चन करते हैं तो आप उसी कंडीशन में क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वो लीडर आपके सामने विदेशी नहीं, यानी किसी और देश का लीडर नहीं बल्कि नॉर्वे का ही लीडर हो, तो आप प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक और व्यक्ति ने सवाल पूछा था, यानी कि ये जो मीडिया हाउस से अलग अलग मीडिया वाले जो आए हुए थे, पत्रकार आए हुए थे, इनमें से एक पत्रकार ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछा तो इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में इनकार कर दिया कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है,
ये प्रेस ब्रीफिंग है, यहाँ पर आपके सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। यानी नॉर्वे का रूल है, आप यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लीडर आपका जवाब देने के लिए नहीं आया हुआ है बल्कि ब्रीफिंग करने के लिए आया हुआ है। और यही बात इस मोहतरमा को पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही, बल्कि पीएम मोदी ने जो जवाब नहीं दिया उस बात को लेते हुए एक बहुत बड़े तरीके से नैरेटिव यहाँ पर फैलाना शुरू कर दिया कि देखो जरा भारत का प्रधानमंत्री कितना ज्यादा डरपोक है, कि इनके इंडेक्स में यहाँ पर सबसे नीचे पायदान पर इनकी मीडिया का नाम आया है, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहते। मानवाधिकार को लेकर वो यहाँ पर बात नहीं करना चाहते। अगर इंडेक्स ही पूरे के पूरे देश को बता सकता है कि वो देश काफी ज्यादा अच्छा है, तो इस मामले में भारत से कई गुना आगे है बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भारत उनसे कई गुना पीछे है ना। खुशहाल देश की जब भी लिस्ट निकलती है तो भारत से कई गुना आगे पायदान पर नजर आता है बांग्लादेश और पाकिस्तान। मतलब इस हिसाब से भारत से काफी ज्यादा वो आगे है। अब इसी बात को लेते हुए इन मोहतरमा ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि देखो भारत के प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और यहाँ से भागते हुए नजर आ गए। अब कुछ घंटे के लिए जब हेले लिंग ने यहाँ पर इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उस दौरान इनके 804 के आसपास फॉलोवर थे, कोई ज़्यादा फॉलोवर नहीं थे। और इनकी इससे भी पुरानी वाली पोस्ट जो आई थी वो आई थी अप्रैल 2024 के अंदर, यानी 2 साल बाद इन मोहतरमा ने ट्विटर के ऊपर जाकर पोस्ट किया। और इस पोस्ट के 2-4 घंटे तक कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था कि देखो भारत के प्रधानमंत्री से सवाल किया, जवाब नहीं दिया, इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, इसका कुछ नहीं था। बस ये जो पोस्ट है वो हाथ लग गई किसके? भारत की विपक्ष की पार्टी के। जैसे भारत की विपक्ष की पार्टी के हाथ लगी तो सबसे पहले राहुल गांधी जी की तरफ से इसको रीपोस्ट किया गया, उसके बाद जुबेर की तरफ से, उसके बाद में सागरिका की तरफ से, और ऐसे करते करते इन्होंने भारत के जितने भी विपक्षी पत्रकार हो गए हैं, जितने भी विपक्ष वाले हैं, सब ने इसको सोशल मीडिया पर हवा देने का काम कर दिया। क्योंकि जितने भी विदेशी मीडिया है इनका काम ही होता है भारत की छवि को खराब करने के लिए, और ये भारत की जब भी छवि खराब करने की बात आती है तो इसी विदेशी मीडिया के रंग में रंग जाता है भारत का भी विपक्ष। यानी पक्ष विपक्ष देश के अंदर चलता है, इंटरनेशनल स्तर पर क्यों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करना, भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करना, ये क्या है? आप जरा देखिए, इसी पोस्ट को बार बार जो है राहुल गांधी, जुबेर, सागरिका और विपक्षी पत्रकार की तरफ से पोस्ट किया जा रहा था। जब यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इन मोहतरमा को आमंत्रित किया गया कि भाई साहब आप कुछ बात करना चाहती थी, भारत के बारे में जानना चाहती हैं, भारत के मानवाधिकार के बारे में जानना चाहती हैं, तो आप आ जाइए, आपके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जब भारत की विदेशी मीडिया ने माफ कीजिएगा, भारत के विदेश मंत्रालय ने इनको इन्विटेशन दिया और ये वहां पर पहुंची और वहां पर इसी प्रकार का सवाल किया, और सवाल का जब जवाब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है तो ये मोहतरमा वहां से भाग खड़ी हुई, वहां पर रुकी भी नहीं। और जब ये वहां से जा रही थी तो उसके कुछ समय बाद ऐसी खबरें निकल के आती है कि अब यह मोहतरमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए राहुल गांधी जी को इन्विटेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने इनकी पोस्ट को जो है रीपोस्ट करने का काम किया। पहली बात। दूसरी बात आप जरा सुनिए, मैंने यहाँ पर कहा था कि ये जो पीएम मोदी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आगे यहाँ पर जो मीडिया के मेंबर बैठे हुए हैं ये नॉर्वे के टॉप 50 चैनल में से आते हैं, यानी कि टॉप 50 मीडिया हाउस में से आते हैं। और ये मोहतरमा जिस मीडिया हाउस से आती हैं उसका नाम टॉप 40 में भी नहीं आता है, 50 तो छोड़ दो। इसको वहां पर बिठाया किसने है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर नजर आती है कि वहां पर जाकर बैठ कैसे गई है। दूसरा, इन्हें मोहतरमा का जब सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरीके से चेक किया गया तो इसमें यह पाया गया कि भारत को फॉलो नहीं करती हैं, भारत के प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करती हैं, भारत के किसी प्रकार की चीज़ों को फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि राहुल गांधी जी को फॉलो करती हैं। इसके अलावा कांग्रेस का जो अकाउंट है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जाता है। राहुल गांधी जी की तरफ से अगर कोई रील या पोस्ट डाला जा रहा है तो उसे रीपोस्ट किया जाता है। मतलब ये देखने वाली बात है कि आप अगर भारत के बारे में लिखना चाह रहे हैं, भारत की मीडिया के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो फिर यहाँ राहुल गांधी जी को फॉलो करने का सवाल क्या है? अच्छा, यहाँ पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ठीक है, प्रेस ब्रीफिंग थी, फिर भी पीएम मोदी चलो सवाल का जवाब दे सकते थे, नहीं दिया, ठीक है। जब राहुल गांधी जी कई बार भाषण देते हैं तो उसी भाषण में जब पीएम मोदी को लेकर तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, पीएम मोदी और गृह मंत्री को लेकर गद्दार जैसे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है,
तो क्या उस समय बहस नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पर? हिंदू हिंसक है ऐसी बातें तक कर दी जाती है, उस समय सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि इतनी सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अब इन मोहतरमा के बारे में जब थोड़ी और छानबीन की जाती है तो यहाँ पर यह पाया जाता है कि ये केवल भारत में रहने वाले। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और नॉर्वे के एक पत्रकार को लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। नॉर्वे के पत्रकार का कहना है कि इन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा, जिसका जवाब इन्होंने पूरी तरीके से नहीं दिया, बल्कि उस सवाल को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले गए। यानी कि यहाँ पर ये मोहतरमा ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखो जरा, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि मेरे सवाल से इतना डर गए कि प्रेस ब्रीफिंग को ही छोड़कर भागना शुरू हो गए। बस जो सवाल इसने पीएम मोदी से वहां पूछा था, वही सवाल को इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जैसे इस सवाल को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पीएम मोदी का भागता हुआ फोटो इसने वहां पर पोस्ट किया, उसके बाद भारत के अंदर एक नए प्रकार की बहस शुरू हो गई, जिसमें विपक्ष की पार्टी के लोगों का कुछ कहना है और पक्ष की पार्टी के लोगों का कुछ कहना है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार हुआ क्या था, आखिरकार पीएम मोदी ने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया और आखिरकार ये मोहतरमा है कौन। सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन यहाँ पर सही दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा ये देखिए कि मामला शुरू कहाँ से हुआ था। ये आपको दिखाई दे रहा है दुनिया का मैप, यानी कि वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर हम यहाँ चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश से थोड़ा सा अगर हम इस तरफ जाएं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्वे। और इसी नॉर्वे के अंदर अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक के लिए एक आधिकारिक यात्रा करते हैं। जब पीएम मोदी नॉर्वे पहुंचते हैं तो यहां जाने के बाद वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद में दोनों ही देश के लीडर क्या करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग चल रही होती है तो सामने आपको यहाँ चेयर पे कुछ पर्सन नजर आ रहे होंगे जो कि क्या है, अलग अलग मीडिया हाउस आए होते हैं। यानी कि नॉर्वे के जो टॉप 50 मीडिया चैनल हैं उनसे इन लोगों को बुलाया होता है कि ये दोनों लीडर